देश के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने के लिए हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के सचिव भावना शर्मा जो है वो पहुंच गई बवाना के सीआरपीएफ कैंप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। दीपावली का पर्व अक्सर तो लोग अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, लेकिन हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट जो है वो लगातार सीमा पर काम करने वाले जवानों के साथ, जो देश की सेवा में जवान लगे हैं, उनके साथ सुख दुख की हर घड़ी में खड़ा है। और उसी क्रम में आपको बता दें कि दिल्ली के बवाना स्थित सीआरपीएफ की 70 बटालियन के साथ जो है जो भावना शर्मा है, जो सचिव हैं, आपको बता दें वो दीपावली का पर्व मनाने के लिए पहुंची। यहाँ पर पहले शहीदों को याद किया गया और उनके नाम पर दिया जलाया गया। उसके बाद जो दीपावली का पर्व है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से दीपावली का पर्व जो है सीआरपीएफ बटालियन में मनाया गया। दिवाली का पर्व बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की सचिव भावना शर्मा पहुंची बवाना स्थित 70 बटालियन के सीआरपीएफ कैंप में। यहां पर उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। यहां सबसे पहले शहीद हुए जवानों को शहीद स्मारक पर पहुंचकर दिया जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया उनकी शहादत को। और उसके बाद जो है यहाँ पर जवानों के साथ दिवाली मनाई गई। पूरा कैंपस जो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से रोशनी से रंगा हुआ है। और उसके बाद जवानों के साथ जो कार्यक्रम है वो रखा गया और दिवाली की जो बधाइयाँ हैं वो दी गई। आपको बता दें जो सीआरपीएफ अधिकारी हैं तस्लीम मैडम, उनके द्वारा भी जो है यहाँ पर जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई और सभी जवानों ने यहाँ पर जो है एक एक दिया जलाया। और जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार को मिटाने के लिए दिवाली का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से हमारा देश हमारे जवान जो ट्रस्ट है वो लगातार इसी तरीके से जवानों के हित के लिए खड़ा रहता है, जवानों के लिए काम करता है। चाहे वो उनकी पेंशनों की बात करी जाए, चाहे साथ ही साथ उनकी समस्या, जो लोग शहीद हो जाते हैं सभी जवान के परिवार के साथ खास तौर पर अपनी एक अहम भूमिका निभाता है हमारा देश हमारे जवान। और ट्रस्ट की जो सचिव हैं भावना शर्मा, उनका उद्देश्य है कि हर एक कोने तक जहां जहां जवान है वहां तक वो पहुंचेंगी और उनके साथ सुख हो या दुख हर जगह वो खड़ी मिलेंगी। और इसी कड़ी में देखिए कि दीपावली का पर्व वो पर्व जहां पर घर के साथ के सदस्यों के साथ ये पर्व जो मनाना चाहिए, लेकिन जो लोग घर से दूर हैं उन जवानों को, क्योंकि जो जवान ड्यूटी पे तैनात है, उन जवानों के बीच पहुंचकर जो है ये दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे कैंपस को सजाया गया है। पूरा जो ये कैंप है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये 70 बटालियन सीआरपीएफ कैंप है, पूरा यहाँ पर देखिए किस तरीके से रोशनी से रंगा हुआ है। लगातार जिस तरीके से भावना शर्मा जो है सचिव हैं हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की, वो किस तरीके से लोगों के साथ दिवाली मनाती है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिए। उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जवानों का मुंह मीठा कराया गया। जाहिर सी बात है कि दिवाली का पर्व है तो रोशनी के साथ साथ खाना पीना तो जरूरी है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जवानों को है यहाँ पर उपहार जो है वो दिए गए। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। आज मैं अपने जवानों के साथ अगर कहा जाए तो पिछले 2 सालों के बाद ड्यू टू कोविड बड़ा एक लॉन्ग ड्यूरेशन रहा, जिसमें लोगों को ये पड़ी हुई थी कि जान ही बच जाए तो वही काफ़ी है। अब इस साल हम लोग अपने जवानों के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ दिवाली मना रहे हैं। जैसा कि प्रचलित है कि ये जो त्यौहार है ये दीपों का त्यौहार है और हर्षोल्लास का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, अमन का त्यौहार है। और सबसे ज़्यादा हमें खुशी हो रही है कि जो हमारी ट्रस्ट की जो मैडम हैं भावना शर्मा जी, हमारा देश हमारे जवान, जैसा कि इनका पूरा वो रहता है कि जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूं, आज ये हमारे बीच आई तो हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए, जैसे हमारा देश हमारा जवान ट्रस्ट हमेशा हर पर्व पे सैनिकों के बीच में जाता है। सैनिकों के बीच में इसलिए जाता है ताकि वो सैनिकों को ये महसूस कराए कि भले वो अपने परिवार से दूर है लेकिन एक परिवार उनके आसपास हमेशा रहता है। यही उद्देश्य को लेके हम सैनिकों के बीच में आके देश का हर पर्व मनाते हैं। पिछले काफ़ी सालों से आप लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, किस तरीके से सेना के जवानों के साथ उनकी मदद करते हैं? क्या सुख दुख में हर तरीके से आप उनके साथ? देखिए, ट्रस्ट चलाते हुए हमें कई साल हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी शहीद परिवारों की। तो शहीद परिवारों को हमने जहाँ तक हो सका वहाँ तक सहायता पहुँचाई है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो। और बात रही सैनिकों की, तो सैनिकों के बीच में आके उनका मनोबल बढ़ाना
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो अपने परिवार से दूर रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और उसमें यदि हम इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि देश के ये जवान हैं, अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और घरों पर नहीं जा पाते, और आप खुद इनके बीच पहुँच रहे, तो कितना फ़र्क देखती हैं कि और लोगों को भी बढ़ चढ़ कर आना चाहिए इनके बीच? देखिए, ये हमारे देश के लोगों के लिए बोलूँगी कि अफसोसजनक बात है कि हमारे देश के लोग बहुत सारी चीज़ों में जागरूक होते हैं और हर चीज़ का, हर पर्व का सेलिब्रेशन करते हैं, चाहे वो हमारा भारत का हो या पश्चिमी सभ्यता का हो, लेकिन हम हर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन सैनिकों के लिए या शहीद परिवारों के लिए हम सोचते नहीं हैं, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहते, अपने में ही मगन रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देख के मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि जिस देश की सुरक्षा में ये सुरक्षा बल खड़े हैं, चाहे वो CAPF हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके बारे में या उन बेटों के बारे में जो शहीद होके चले गए, कोई नहीं सोचता। तो ये सोचकर मुझे तो बहुत अफसोस होता है।